दोस्तों जय हिंद जय भारत। कुछ लबड़ गंडू, कुछ जिनके पिछवाड़े में दिक्कत है ना, वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। जरा सुनो इनकी वीडियो। बीसीसीआई, इसमें शाहरुख खान गद्दार हो गया। वो स्टेटमेंट गलत है। बीसीसीआई जय शाह को बोलिए, आप सुनिए ना, बोलकर दिखाएं। आप सुनिए ना, जिस सज्जन ने अगर संगीत सॉन्ग की औकात है करिए ना, तो बीसीसीआई छोड़िए, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को गद्दार कहकर बताए। अगर कोई जवाब कल का ट्वीट आपने दिखाया, मैं आज का ट्वीट एक दिखाता हूं। वो तस्वीर दिखाना पीसीआर जिसमें बतीसी दिखा रहे हैं। शुभ जन्मदिन केंद्रीय मंत्री एवं मेरे मित्र श्री जेएम सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, बाबा महाकाल की यही कामना है। यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है? वो परिवार वाले क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, हमारे बच्चों का क्या हुआ, कोई ऐसी वो स्वस्थ क्यों नहीं रहे, कोई वो दीर्घायु क्यों नहीं हुए, बाबा महाकाल की कामना उनको क्यों नहीं मिली। कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई उनके इस वाक्य का समर्थन नहीं करेगा, कोई उनके कंडक्ट का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि 70 साल के कैलाश विजयवर्गीय हैं। अच्छा, मुझे और 50 साल से राजनीति में है। अगर जाने अनजाने में इस तरह की वर्ड निकल गए, और हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूं भाई। अगर कोई अधिकारी होता, जिले का डीएम होता, चिकित्सा अधिकारी होता, ये बयान आते तो उसके साथ क्या होता? इन्वेस्टिगेशन होती, इंक्वायरी होती, सस्पेंड होता, रिमूव होता, ये सो सिंपल। तो ये रिमूव होगा भाई। देखो त्यागी जी ने बड़े साफ गोई से ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर बने रहना चाहिए। मैं उसी का जवाब दूं। त्यागी जी ने बड़े साफ गोई से कही कि मैं कार्यकर्ता होने के नाते कंडेम करता हूं, और मैं उनसे उधार लेता हूं ये वाक्य। अब देख तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। हम भी असल मुद्दे तो घंटा हो गए। ये असल मुद्दे ये शब्दावली तो हम लोग तो कभी इसको लाइक कर फोकट के सवाल नहीं है। नहीं, असल तो हिंदू मुसलमान का खेल है। लेकिन हम जब चीजों को अब वो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेगा। अच्छा ये बताइए मुझे, भारत में आईपीएल नहीं हो सकता, आतंकी घटनाओं की आशंका थी, तो साउथ अफ्रीका करवाने के लिए यूपीए सरकार ने मजबूर कर दिया था। साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं कह देता कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आप नहीं खरीदोगे? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। देखिए ये बीसीसीआई, इसमें शाहरुख खान गद्दार हो गया। वो स्टेटमेंट गलत है। बीसीसीआई जय शाह को बोलिए, आप सुनिए ना, बोलकर दिखाएं। आप सुनिए ना, जिस सज्जन ने अगर संगीत सॉन्ग की औकात है करिए ना, तो बीसीसीआई छोड़िए, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को गद्दार कहकर बताए। अरे भाई आईसीसी खुली चुनौती दे रहा हूं, बीसीआईओ सब रूल से चलते हैं। शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान खान है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो गद्दार हो जाता है। नो छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है? नो, ये बिल्कुल नहीं बात मानी जाएगी। लेकिन जिस शख्स ने ये स्टेटमेंट दी है, और ये देवकीनंद ठाकुर, ये कथा बांचने वाले, ये कथावाचक संत कब से हो गए? कोई अधिकार नहीं उनको भी। मैं दोबारा कह रहा हूं ये बात, कथा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। फिर तो कल कुमार विश्वास एक कवि था, अब कथावाचक हो गया, संत भी हो जाएगा। नहीं, संत कौन कह रहा है? उनको संत तो नहीं कह रहा, वो अपने संत माने बैठे हैं ना। मीडिया ने भी संत बना दिया। नहीं, गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। कोई नहीं बनाया, किसी ने संत नहीं बनाया। बनाया। बागेश्वर धाम वाला वो कौन सा है? वो लड़का, यही सब बाबा बताया जा रहा है। बाबा हो गया, बाबा भी कथावाचक है ना वो। ये कथावाचक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। चलिए कम से कम आप ये बात, हाँ बिल्कुल मानते हैं उस बात को, कोई संत नहीं मना रहा। अनिरुद्धाचार्य या जो भी उसका नाम है भाई, किसी ये तो कथावाचक है ना। पब्लिक कथा सुनने आती है, कथा सुनती है, कथावाचक है, उसमें कहाँ दिक्कत है? हाँ। संत के बनने के लिए जैसे मुसलमानों के सर फिरे, ये कुछ मौलाना घूमते हैं, वो शहाबुद्दीन रजवी जैसे सिर फिरे है। वो हमें ये कहने में वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, दोनों तरफ है। मुसलमान करते हैं, ये दोनों तरफ है ना। हाँ है, दोनों तरफ है। तो उसको कंडेम करेंगे ना, कंडेम करोगे कि नहीं? कंडेम करेंगे, एक्शन लेंगे। और भारत सरकार यहाँ पर अगर कह रहे हैं मोहन भागवत, पूरा देश सभी का है और यही सच्ची सामाजिक समरसता है, अपने इन नफरती चिंटुओं को तो समझा दो। ये संदेश दिया है ना, और इससे बड़ा संदेश क्या होगा? आरएसएस का सबसे बड़ा पद वाले आदमी अगर ये संदेश दे रहे हैं तो देश के लिए अच्छा संदेश
गजब टूबीबाज आदमी हो। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देख लिया आपने, अब ये पत्रकार से भी ऊपर हो गए और ये जो बैठे हैं आरएलजी के रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही वकील भी हैं, वो भी कह रहे हैं जी वो गलत है। अरे शाहरुख खान का विरोध कर रहे हो, ठीक है भाई, क्यों कर रहे हो ये बता देता हूँ तुमको, क्योंकि वो मुसलमान है। जूही चावला का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो, वो भी तो केकेआर में है। अच्छा, उसका विरोध कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विदेश मंत्री भेजा है वहाँ पर बांग्लादेश में, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ लपड़ गंडू बेअकल में नमस्कार दोस्तों आ जाएंगे बैगत करना। देश की तमीज नहीं है, देश चलेगा कैसा उसका पता नहीं है, कभी 1 रुपया टैक्स भरे नहीं होंगे, लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपया टैक्स भर रहा है उसके बाद विरोध करेंगे। अरे कभी तुम्हारी औकात भी नहीं है उसके बराबर चलने की, लपड़ गंडू।